अपनी तमाम असफलताओं को छिपाने के लिए पुलवामा में जवानों को मरवाया गया, बिहार चुनाव से पहले गलवान में बिहार रेजिमेंट के जवानों को मरवाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ और सुनाना चाहता हूँ, आज की तारीख में कई अंधभक्त कहते हैं जीएसटी, सीजीएसटी की टीम वसूली का काम कर रही है देश के अंदर, देश भर में, और वसूली में भी क्या कर रही है मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ। राजस्थान का एक व्यापारी है और मध्य प्रदेश में वहाँ उनके नोहाटा में तंबाकू और पान मसाले की फैक्ट्री है, उस पर 18 मई 2023 को सीजीएसटी ने जबलपुर की टीम ने छापा मारा था। और छापा मार करके पान मसाला की जो कंपनी है गोपाल तंबाकू प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, उसके मालिक से कहा हम तुम पर 10 करोड़ रुपए की चोरी का मुकदमा बना रहे हैं। 10 करोड़ की चोरी के मुकदमे से बचने का कोई तरीका तुम्हारे पास नहीं है। एक तरीका है कि तुम हमारे को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दो। और फिर उसका मालिक अपना मकान बेचने के लिए विवश हो गया, पर फिर भी पैसा नहीं कर पा रहा था। आखिरकार तय हुआ कि सीजीएसटी की टीम जो वसूली कर रही है, जो वसूली करके ब्लैकमेल करती है, पहले टारगेट करती है कौन सी कंपनी पर छापा मारना है, छापा मारती है, का जब्त करती है और सील कर देती है और फिर सौदा करती है। सौदा करने के लिए सौदा भी ये होता है कि आपका टैक्स चोरी हम ज़्यादा दिखाएंगे और टैक्स चोरी कम करना तो हमसे हमें पैसा लो। 35 लाख रुपए रिश्वत में तय हुआ। 10 लाख रुपए का तय हुआ कि 10 लाख रुपए वो जीएसटी में जमा कराएंगे और 35 लाख रुपए रिश्वत लेंगे। 25 लाख रुपए रिश्वत के और 10 लाख रुपए जमा कराने के पैसे उसके मालिक ने जमा कराए। ये जो छापेमारी का मामला है ये 18 मई का था। और फिर जून में जाकर के जब बाद में बहुत कम पैसा रह गया, 10 लाख रुपए के तमाम कागजात और जो छापे सील किया गया था उसके वापस लेन देन का जो होता है, तब किसी व्यक्ति ने राय दी और उस फैक्ट्री मालिक ने सीबीआई से संपर्क किया। सीबीआई ने जब छापा मारा तब वहाँ पकड़े गए सीजीएसटी की टीम के कपिल कामले अधीक्षक, सोमेश गोस्वामी, इंस्पेक्टर विकास गुप्ता, प्रदीप हजारी और वीरेंद्र जैन, इन्हें गिरफ्तार कर दिया गया 7 लाख रुपए की रिश्वत के नोट गिनती करते हुए। तो हमारे देश के तमाम व्यापारियों से जो हमारे देश में टैक्स पद्धति के गुणगान करते हैं नरेंद्र मोदी, मैं जिस तरीके से देख रहा हूं इस लिस्ट में, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि ये बिना मोटे भाई के संभव नहीं हो सकता है। इस टीम में वीरेंद्र जैन का, विकास गुप्ता का, कपिल कामले का और सोमेश गोस्वामी जैसे लोगों का, इसका मतलब है सीजीएसटी टीम में चुन चुन करके अमित शाह के इशारे पर लोग तय किए गए हैं। और ये गंभीर आरोप मैं इसलिए लगा रहा हूं, नरेंद्र मोदी जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने चौथी पास, तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था और क्यों लिखा बताता हूं। नरेंद्र मोदी ने सारे केंद्रीय मंत्रियों के सचिवों की एक मीटिंग बुलाई और उनको एक मोबाइल नंबर से अवगत कराया। क्या कहा, यह है मेरा मोबाइल नंबर। चौथी पास राजा के आगे हमारे देश में सेना का जनरल, सेना में 13 लाख सैनिक होते हैं, उनका जनरल बीके सिंह, पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति, उसकी गिग्गी बन जाती है। एक से एक पढ़े लिखे व्यक्ति हमारे देश में टेलीप्रॉम्प्टर न होने पर नरेंद्र मोदी का निशाने लग जाते हैं। और हमारे देश का दूसरे नंबर पर जो गृह मंत्री अमित शाह है, उसे मुरादाबाद बोलना नहीं आता। तो जिसे मुरादाबाद बोलना नहीं आता, जो बिना पढ़े बोल नहीं सकते, वो देश पर शासन कर रहे हैं। ये प्रयोग हमारे देश में अन्ना हजारे को नायक बना करके, नायक बनाने की भूमिका किसकी रही? अरविंद केजरीवाल की। दोस्तों, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, चौथी पास के शासन में तमाम जो व्यवस्थाएं हुई हैं, बहुत बड़ी बात की जाती है कि साहब हमने बिजली घर घर पहुंचाई है। मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं, याद दिलाता हूं, 2019 में मैंने दावा किया था भारत में 132 बिजली उत्पादन करने के लिए जो बड़े बड़े प्लांट थे लगे, उन पर ताले लगाने पड़े क्योंकि देश में बिजली ज़्यादा हो गई थी। बिजली इसलिए ज़्यादा नहीं हुई थी कि सातवीं पास अन्ना हजारे को नायक बनाकर चौथी पास राजा लाया गया। बिजली इसलिए ज़्यादा हो गई थी क्योंकि नोटबंदी और टैक्स पद्धति के बाद हमारे देश के 6.5 लाख उद्योगों पर ताले लगे। तब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, चौथी पास राजा की सेना मतलब इनका विदेश मंत्री चीन के आगे गिड़गिड़ा रहा है
18 दौर की वार्ता हमारे देश की चीन के साथ हो गई। अगर कोई घुसाया नहीं है तो 18 दौर की वार्ता क्यों की थी? दिल्ली मेरठ रैपिड रेल मार्ग का जो टनल का ठेका 1100 करोड़ का, वो पहले रद्द और बाद में आदान प्रदान क्यों किया था? ऐसे प्रतिबंध क्यों लगाया था? लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये चौथी पास का जो खेल है इसको भी आपको समझना पड़ेगा। जब हमारे देश में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी ने दिल्ली की संसद में, देश की संसद में अडानी का मामला उठाने का तय किया, तो कितनी बड़ी ताकत हमारे देश की कंपनियों की है। 20 लाख शेयर होल्डर है चीन का चांग चुंग लिंग, जिस देश के ऐप्स पर कुछ दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया और कुछ दिनों के लिए दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का ठेके के टनल के ठेके को रद्द कर दिया गया। 20 लाख शेयर होल्डर है अदानी की कंपनी में, और अदानी की कंपनी में भारत के तमाम बंदरगाह, तमाम एयरपोर्ट, हथियार बनाने की कंपनियां, रेल की पटरियां सौंपी जा रही हैं। तब आपको सोचना पड़ेगा, दोबारा से ओडिशा की तरह पटरियों पे लोग नहीं गिरेंगे, रेल नहीं पलटेंगे, इसकी क्या गारंटी है? मैं यह बात इसलिए भी कहना चाहता हूं और आपको आगाह करना चाहता हूं। एक आईबी के आला अधिकारी ने मास्क लगाकर मेरे से बात की और मैंने पूछा था, तुम आईबी के आला अधिकारी हो, बताओ अगर पुलवामा में जवानों की हत्या नहीं होगी तो कितने लोग आज सांसद बनते? भाजपा के कहा 45। मैं मान गया कि ईमानदार आदमी है। और 303 आए तो उन्होंने एक बात हमसे कही, भूपेंद्र रावत ये दोबारा जवानों की हत्या नहीं कराएगा, दोबारा ऐसे काम नहीं कराएगा, इसकी क्या गारंटी है? तब मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे देश में बालासोर में पटरी भी ठीक थी, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम भी ठीक था, सब लोग ड्यूटी भी ठीक कर रहे थे। तो जब सब कुछ ठीक था, पटरी ठीक थी, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम भी ठीक था, तो फिर एक जगह 3 ट्रेन क्यों टकरा गई? क्या यह भी एक क्रोनोलॉजी का हिस्सा है? जिस तरीके से अपनी तमाम असफलताओं को छिपाने के लिए पुलवामा में जवानों को मरवाया गया, बिहार चुनाव से पहले गलवान में बिहार रेजिमेंट के जवानों को मरवाया गया, इसी तरीके से पूरे मामले से ध्यान भटकाने के लिए राहुल अमेरिका में डटा, उसे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र किया गया। इसलिए चौथी पास राजा को लाने वाले वही लोग हैं जो 7वीं पास को देश का नायक बनाए। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। धन्यवाद।